गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम्स लॉगरिथम्स से पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ये 2012 में पूछा हुआ था और क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5। ये वैल्यू निकालनी है। और एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 0.001 टू द बेस 10। ये दो क्वेश्चन हैं। ये आपका 2012 में पूछा हुआ है और ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2018 में पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चूंकि बेस हमारा 5 है तो हमारी कोशिश ये होगी कि जिस नंबर का ये लॉग लिया गया है इस लॉग को घात में कन्वर्ट किया जाए और जिस संख्या के घात में जिस संख्या में इसको कन्वर्ट किया जाए वो इस बेस के इक्वल है, यानी 5 के पावर में इसको कन्वर्ट किया जाए। तो इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ 125 को लिख सकते हैं 5 पावर 3 और ये आपका बेस हो गया 5। अब आपने एक रिज़ल्ट पढ़ा होगा कि लॉग ऑफ m पावर n है और बेस हमारा मान लीजिए a है। तो ये जो घात होती है ये इधर चली जाती है, यानी n log m हो जाता है, बेस हमारा a रहता है। तो यहाँ पे ये जो घात है ये वापस यहाँ चली आएगी, यानी 3 log 5 हो जाएगा और बेस हमारा 5। अब ये रिज़ल्ट मैंने कल डिस्कस किया था कि किसी भी संख्या का लॉग उसी बेस पे उसकी वैल्यू 1 होती है। तो लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5 ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ये रिज़ल्ट हमारा कितना होगा 3। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं लॉग ऑफ 0.001 बेस 10 पे। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको 10 के बेस में कन्वर्ट करेंगे। तो लॉग ऑफ 0.001 को 10⁻³ लिखा जा सकता है। बेस हमारा 10 रहेगा, यानी जो बेस रहे उसी बेस में यहाँ पे पावर में इस संख्या को उसी बेस के पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो लॉग ऑफ 10⁻³ हो गया, बेस हमारा 10 हो गया। अब -3 हमारा, चूँकि ये पावर है ये इधर आ जाएगा, तो -3 लॉग ऑफ 10 बेस 10 ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी क्योंकि लॉग ऑफ 5 बेस 5 हमारा 1 है। सेम बेस पे सेम नंबर का लॉगरिथम, किसी नंबर का लॉगरिथम उसी बेस पे वैल्यू 1 देता है, तो ये वैल्यू हमारी सीधे हो जाएगी -3। अच्छा, अब जो है आगे देखते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मान लीजिए आपको ये डाउट दिक्कत आ रही है कि कैसे ये 10⁻³ हुआ, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे लिखिए, लॉग ऑफ 0.001 है, बेस हमारा 10 है। इसको आप लिखिए लॉग ऑफ 1/1000। 0.001 को 1/1000 भी लिख सकते हैं, बेस हमारा 10 रहेगा। और ये वैल्यू हो जाएगी, चूँकि लॉग ऑफ m/n का फॉर्म है तो इसको लिखेंगे लॉग ऑफ m बेस 10 पे माइनस लॉग ऑफ 1000 बेस 10 पे। ऊपर का लॉग बेस 10 पे माइनस नीचे का लॉग बेस 10 पे। अब किसी भी बेस पे 1 की जो वैल्यू 1 का जो लॉग होता है इसकी वैल्यू 0 होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बेस कुछ भी हो, हमारा अगर 1 है जिसका लॉग अगर लेंगे हम तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको ये तो 0 हो गया, इसको लिखेंगे माइनस, ये माइनस हो गया। लॉग ऑफ 1000 को लिख सकते हैं 10⁻³ और बेस हमारा 10 रहेगा, तो माइनस ये 3 आ जाएगा। लॉग ऑफ 10 बेस 10 यानी कुल मिला के -3, 10 बेस 10 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है और क्वेश्चन है लॉग ऑफ 1/2 और बेस हमारा a है। अगर इसकी वैल्यू -1 हो तो a की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करना है हमको। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो इसको हम 2⁻⁻1 लिख दें, 1/2 को लिख सकते हैं 2⁻⁻1। तो अगर ऐसे करेंगे तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो हमने लिखा लॉग ऑफ 2⁻⁻1 और बेस हमारा ए हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं इस रिज़ल्ट को। अब ये -1 इधर आ जाएगा, -1 लॉग ऑफ
टू बेस ए होगा और इसकी वैल्यू दिया हुआ है -1। ये -1 दिया हुआ है, इस पूरे लॉग की वैल्यू -1 दिया हुआ है। तो -1 ये कैंसिल होकर प्लस होगा, तो कुल मिला के लॉग ऑफ 2 बेस ए की वैल्यू हो गई 1। अब इसको हम जब एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे, जब घात में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा a पावर 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, यानी a की वैल्यू सिंपली हो जाएगी 2। या अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं तो ऐसे समझिए कि log ऑफ 2 है और बेस a है, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये जो बेस होगा ये भी 2 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का जो log होता है वो उसी संख्या, अगर वही संख्या बेस पे भी है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये a की वैल्यू 2 होगी। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर दीजिए, तो a की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, ये क्वेश्चन था 2015 का, 2015 का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 2019 में पूछा हुआ है, लॉग ऑफ 729 बेस 3, और ये 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमको करना क्या है कि ये जो 729 है इसको 3 के पावर में चेंज करेंगे, क्योंकि बेस हमारा 3 है। तो 729 को हम 3 के पावर में चेंज करेंगे, तो 6, 4 और 3, फिर 3 81 हो जाएगा, 3 27, 3 9, 3 3 3 1, तो 3 पावर 6 होगा। तो कुल मिला के इस रिजल्ट को लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 पावर 6 बेस 3, और ये 6 आ जाएगा इस साइड में, तो 6 इंटू लॉग ऑफ 3 और बेस 3, सेम नंबर उसी बेस पे भी है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कुल मिला के आंसर आएगा 6। ये 2019 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है जो कि इसी टाइप का है, 2020 में पूछा हुआ है, और क्वेश्चन है लॉग ऑफ 3125 और बेस हमारा है 5। तो फिर वही चीज़ करनी है आपको, इसको 5 के बेस में कोशिश करना है कि कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे समझिए कि 5 को हम, या ऐसे कर ही लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, 3125 है, तो 5 5 6 30, 1 2 5 10, और ये 25, 625 हो गया, 5 125 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, 5 1, यानी 5 पावर 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पावर 5, यानी लॉग ऑफ 5 पावर 5 बेस 5, और ये 5 आ जाएगा इस साइड में, यानी 5 लॉग ऑफ 5 बेस 5, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कुल मिला के आंसर आएगा आपका 5। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा हुआ है, लॉग ऑफ x बेस 3 अगर 4 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो ये लॉग ऑफ x बेस 3 4 के इक्वल है, तो हम इसको जब एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये जो 4 है ये 3 के पावर में आ जाएगा, तो 3 पावर 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x, और 3 पावर 4 का मतलब 81, यानी x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 81, और ये 2008 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ 144 और बेस 10, बोलता है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सरल कीजिए इसको। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सॉल्व करने के लिए करते क्या है कि हम, चूँकि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 144 को जब अभाज्य गुणन करेंगे आप, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से इसको पहले कैंसिल आउट करते हैं, तो 7 और ये हो जाएगा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और 2 18 हो गया, 2 9 हो गया, फिर 3 3 हो गया, और 3 1, यानी 2 पावर 4 हो जाएगा और 3 पावर 2 हो जाएगा। तो इसको लॉग ऑफ 144 है हमारा, बेस 10 है, इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 पावर 4 और इंटू 3 पावर
2, ये दो संख्याओं का गुणन है ये, और बेस हमारा है 10। अब मैंने आपको कल बताया था कि जब इस टाइप की चीज़ें आपको मिलें, दो संख्याओं का गुणन मिले, तो उसको हम योग में कन्वर्ट करते हैं। लॉग ऑफ m इंटू एन अगर हमारे पास है तो होता है लॉग ऑफ m, और प्लस लॉग ऑफ n, बेस हमारा वही रहता है। तो इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 2 पावर 4, बेस हमारा 10 ही रहेगा, प्लस लॉग ऑफ 3 पावर 2, और बेस भी हमारा वही वही रहेगा। अब ये जो पावर है ये इधर चली आएगी, यानी 4 लॉग 2 बेस 10 प्लस 2 लॉग 3 बेस 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी हमको इस तरह के क्वेश्चन देता है और बोलता है इसको सिंप्लीफाई करिए, और मान लीजिए कि 10 के पावर में ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस तरह से, जैसे 2 पावर 4 है या जो भी नंबर आए उसके ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे इसको। और फिर दो या तीन संख्याओं का प्रोडक्ट रहेगा तो उसको log ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n प्लस लॉग ऑफ p ऐसे करते हुए सम के फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। पावर को फिर इधर लेते आएंगे और ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2016 में पूछा हुआ है। log ऑफ 3 पावर x प्लस 4 है हमारा, और बेस हमारा है 10, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है log ऑफ 729 और बेस 10, और इसको हल करना है। हल करने का मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे ये x 3 के पावर में x प्लस 4 है, तो इसको पहला काम तो यहाँ ले जाएंगे, ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ 3 बेस 10। अब ये जो रिज़ल्ट है इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको 3 के पावर में हम कन्वर्ट करेंगे। ये 3 के पावर में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको 3 की पावर में कन्वर्ट करते हैं, तो 729 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 से कैंसिल आउट करेंगे, तो 3 2 जा 6, 4 जा 12, 3 से फिर कैंसिल आउट किया, 81, 3 से फिर किया, 27, फिर 3 से किया, फिर 9, फिर 3 से किया, 3, फिर 3 से किया 1, यानी 3 पावर 6। तो लॉग ऑफ 3 पावर 6 बेस 10 हो गया। अब ये 6 है ये यहाँ आ जाएगा, तो x प्लस 4 लॉग 3 बेस 10, ये बराबर होगा 6 लॉग 3 बेस 10। और देखिए लॉग ऑफ 3 यहाँ पे है, ये लॉग ऑफ 3 यहाँ भी है। ये लॉग ऑफ 3 एक पर्टिकुलर नंबर होगा, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6, और x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, यानी ये हमारा सोल्यूशन होगा। ये 2016 का क्वेश्चन है।